हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए एसएससी जेई का जो मैकेनिकल से रिलेटेड पोर्शन है उसको लेकर हम लोग आए हैं। इससे पहले के वीडियो में पंकज सर ने बताया था। तो मेरा नाम है सुशील कुमार और आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी जेई के सिलेबस में बताने से पहले आप लोग को ये बता दें कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो दो फेज में होता है, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है एग्ज़ाम। उसमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन जीके का रहेगा, दूसरा पोर्शन रीजनिंग का रहेगा, तीसरा पोर्शन आपको टेक्निकल, जिस ब्रांच से हैं आप, जैसे मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। आफ्टर डैट अगर वो एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद पार्ट बी में आपका मेंस का एग्ज़ाम जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि रिटन वे में होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पेपर में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो जाके आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा कैसे क्या है, कितना पढ़ना है आप लोग को, कैसे पढ़ना है ना। सबसे पहले तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए, ठीक है। पहले अपने मन से डर को निकाल दीजिए, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मेनली इसमें जिस पोर्शन से आता है वो सबसे ज़्यादा जो कोई पोर्शन है तो वो थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन, थर्मल का पार्ट। ऐसे तो मैकेनिकल को बांटा ही जाता है थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, है ना। तो चलिए अब आप लोग के लिए कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमारी कोचिंग का नाम है बिल्स मोड इंस्टीट्यूट, जो कि राजीव नगर रोड नंबर 4 में पटना में स्थित है, ठीक है। पेपर 1 टोटल 3 पार्ट्स, ठीक। पेपर 1 में देखिए क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 3 पोर्शन रहेगा। फिर कोर पेपर आपका आएगा। तो इसके बारे में आई थिंक जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग को पंकज सर ने काफ़ी अच्छा खासा आइडिया दे रखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के अंतर, रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सब डिटेल में पंकज सर ने बताया होगा। और इसकी काफ़ी अच्छी जो बुक है उसके बारे में भी लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर और जीके, लूसेंट वगैरह और प्रतियोगिता दर्पण जो आप लोग पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। अब यहाँ से आता है जनरल इंजीनियरिंग का पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब जो जो बच्चे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं उन लोगों का ये सिलेबस है। तो सिलेबस में आप लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज। एक मिनट, क्या तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ मशीन है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन। देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन, ठीक है। उसी के बारे में थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। अब क्या पढ़ना है थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज, ठीक है, लिंक मोशन, फ्लाई व्हील, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लाई व्हील के बारे में पढ़ना है, फ्लक्चुएशन फ्लाई व्हील्स और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट, फिर पावर कैसे ट्रांसमिट होता है बेल्ट के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लच के बारे में पढ़ना है, प्लेट एंड कोनिकल क्लच, ठीक। फिर यहाँ पर गियर्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, ठीक है। फिर गवर्नर एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ मशीन में, गवर्नर के बारे में पढ़ना है,
ठीक है। अब यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से रिवेटेड जॉइंट हो गया, ठीक ना, रिवेटेड जॉइंट हो गया, ये सब मशीन डिजाइन का पार्ट है। कैम हो गया, बियरिंग हो गया, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड फाइबर्स हो गया। तो ये टोटल पोर्शन जितना आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों बुक्स के, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। इसकी एक बहुत अच्छी बुक आती है आर के बंसल की, आर के बंसल की, आर के बंसल है ना, आर के बंसल की, इसके कुर्मी गुप्ता, आर एस कुर्मी, इसकी बुक आती है आर एस कुर्मी, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स को आप लोग को फॉलो करना होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी, अगर जो ये बुक पढ़ चुके हैं तो उनके लिए फॉर पीटी पर्पस, उनके लिए फॉर पीटी पर्पस के लिए हम बुक बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक आती है आपको आर एस खुरमी की, आर एस खुरमी की। और चूँकि इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इसलिए इस सेक्शन में हम आपको आईएएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसको भी सोल्व करवाएंगे। तो ये आर एस खुरमी और आईएएस की पिछले 5 से 7 काल, पिछले 5 लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे आईएएस की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस, क्योंकि उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का, है ना। और आर एस खुरमी में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिक और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बेसिक क्वेश्चन क्लियर होगा और आईएएस में थोड़ा और डीपली कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। तो दोनों लेकर चलेंगे, लो लेवल भी, लो लेवल से होते हुए, मॉडरेट लेवल होते हुए एकदम हाई लेवल तक आप लोग को क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं हम इसमें, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए, अब ऐसे बुक लिस्ट हम आगे के वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आज बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन आप लोग को दे रहे हैं सिलेबस के बारे में। बुक लिस्ट के लिए एक अलग से वीडियो आएगा कि कौन कौन सा बुक आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए, ये 2 बुक हो गई। अब चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। ये जितना भी आप लोग पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 बुक कवर हो रहा है। कौन कौन सा? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। इतने से पार्ट में आपका 2 पोर्शन कवर हो रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ऐसे पूरा अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा मैकेनिक्स और पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं है, कम ही पोर्शन है। बता दे रहे हैं आप लोग को, डरना नहीं है इसमें कि 2 बुक हो गया, नहीं, बस इतना ही पढ़ना है आप लोग को, वो भी बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, तो देखिए, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना, फ्रिक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब। तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, ये आ गया आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। बेंडिंग मोमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों में पढ़ना है दोस्तों, सिविल और मैकेनिकल दोनों में पढ़ना है। SFD BMD डायग्राम आप लोग फेमिलियर होंगे जो पहले से पढ़े हुए हैं, SFD एंड BMD, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, है ना, टॉर्सन, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बकलिंग ऑफ कॉलम्स, यूलर्स एंड रैंकाइन थ्योरी, थिन वॉल प्रेशर वेसल। तो कुल मिला जुला के सिलेबस उतना वास्ट भी नहीं है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए हम आप लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसमें IAS लेवल तक के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है ना। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, PV एंड PT डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल। यहाँ से आप लोग को शुरू हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से आप लोग को शुरू हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें थर्मोडायनेमिक्स का, ओके। सो दिस पोर्शन कंप्लीट्स योर बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, PV डायग्राम पढ़ेंगे, PT डायग्राम पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस लाइक H2O वाटर, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल, है
है ना। ये तो सब लोग आप लोग फैमिलियर होंगे स्टीम टेबल से, फिर भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। स्टीम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ सेचुरेशन, वेट एंड सुपर हीटेड स्टेटस, है ना। सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम क्या होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ड्राई एंड सेचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम से। डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, एचएस या मोलियर डायग्राम इसको भी कहते हैं, एचएस डायग्राम या मोलियर चार्ट इसको कहते हैं, है ना। तो ये पोर्शन भी आप लोग का बहुत अच्छे से कवर होने जा रहा है, बहुत अच्छे से इसको हम समझाएंगे, जो कि बिल्कुल ईएस लेवल का, आप लोग इस लायक हो जाओगे कि ईएस लेवल तक का क्वेश्चन टच करो और बनने लगेगा आप लोगों से क्वेश्चन, है ना। तो इसी में आ जाता है, फिर थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है, क्या डेफिनेशन, इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है ना। और अगर एक बार इसको समझ जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इससे काफ़ी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इतना पोर्शन थर्मल इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर लो तो समझ लो कि आप लोग का 60 to 70%, 60% सिलेबस कवर हो जाएगा थर्मल इंजीनियरिंग से अकेले, 60 to 70%, है ना। इसी में फिर आपका रेफ्रिजरेशन से भी थोड़ा सा आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन का सीओपी क्या है, ये सब, है ना। फिर क्लासियस स्टेटमेंट आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को PMM1 PMM2 डेफिनेशन। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप लोग देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक ये थर्मल इंजीनियरिंग है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है ना। और थर्मल अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो चलते हैं इसके आगे। यहाँ भी देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, है ना, ये भी थर्मल इंजीनियरिंग में ही आ गया। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, ये भी थर्मल इंजीनियरिंग में ही आ गया। मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल। तो कुल मिला जुला कर आपका थर्मल इंजीनियरिंग यहाँ तक, एक मिनट रुकिए आपको, बस यहाँ तक आपका थर्मल इंजीनियरिंग आ गया, समझ लीजिए यहाँ तक पूरा, वहाँ से यहाँ तक स्टार्ट, पूरा का पूरा आपका थर्मल इंजीनियरिंग ही है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट वर्किंग साइकिल पढ़ेंगे, जैसे ऑटो साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल क्या होता है, डुअल साइकिल क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका डायग्राम PVTS डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे, और उस पर रिलेटेड बहुत सा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो इसको समझते हुए हम लोग चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आ गया आप लोग का, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में। आइडियल एंड रियल फ्लूइड क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है विस्कोसिटी का, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है, उसके ग्राफ हैं, कंप्रेसिबल है, कौन फ्लूइड कौन सा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना। फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैनोमीटर से यू ट्यूब है, इंक्लाइन ट्यूब है, प्रेशर मेजरमेंट समझेंगे। फिर काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन क्या है, लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो है ना। फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखिए इतना सारा, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और डायनेमिक्स में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन तक देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की भी एक अच्छी बुक आती है डॉक्टर RK बंसल की, वो आप लोग के लिए ठीक रहेगा बुक, क्योंकि उसमें ना ही तो बहुत कम लेवल है और ना ही बहुत ज़्यादा अपर लेवल का है। आप लोग के लिए SSC JEE के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का डॉक्टर RK बंसल की बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। फिर मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, है ना, मेंचुरीमीटर क्या है, पीटर टिप क्या है, और फिश मीटर, कैसे हम लोग फ्लो रेट मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे वेलोसिटी का मेजर करते हैं, ठीक है, ओरिफिस मीटर, है ना, क्या हो गया, हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ना जा रहा है, टरबाइन के बारे में समझेंगे, पंप के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का परफॉर्मेंस, यहाँ तक आप लोग का थर्मल इंजीनियरिंग कंप्लीट। तो देखा आप लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग से नहीं तो कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन आने जा रहा है आपका SSC JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, है ना। तो थर्मल इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यहाँ से आप लोग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शुरू होता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, है ना, स्टील का क्या क्लासिफिकेशन है, माइल्ड स्टील है, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट के बारे में, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग होता है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग क्या क्या टेक्निक है, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, है ना, ब्रेजिंग क्या होता है, सोल्जरिंग क्या होता है, ये सब
वेल्डिंग का क्या डिफेक्ट है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ कुछ जो इसमें न्यूमेरिकल है वो सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेथ क्या है, मिलिंग क्या है, ड्रिलिंग, शेपिंग, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ बुक्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि कौन से इसकी अच्छी कुछ बुक्स हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ प्रीवियस ईयर, हर कम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हमारे ये एड्रेस है कोचिंग का, बिल्समोड, राजीव नगर, पटना रोड नंबर 4 में है, ठीक है दोस्तों। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए बाय।